नमस्कार। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत आने वाली एक और इम्पोर्टेंट टर्म को डिस्कस करते हैं। वह टर्म सीधे तौर से क्रिटिसिज्म से जुड़ी हुई है और क्रिटिसिज्म में भी जो न्यू क्रिटिसिज्म का हिस्सा है या जो न्यू क्रिटिसिज्म का मूवमेंट था, उससे सीधे तौर से जुड़ती है या कहीं न कहीं उसको प्रभावित करती है या उसके बहुत पास होकर के गुजरती है। और इस टर्म को इंटेंशनल फैलेसी कहा जाता है। आपको शायद पता हो कि अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध क्रिटिक, विचारक, राइटर डब्ल्यू के विमसेट और उनके साथी मुनरो ने 1946 में इंटेंशनल फैलेसी नाम से एक ऐसे लिखा, जिसके आधार पर इस टर्म को काफी पॉपुलैरिटी मिली। आपको शायद पता हो कि न्यू क्रिटिसिज्म के जो लोग थे वो परंपरा से हटकर के किसी भी रचना को इवेल्युएट करते थे। उनका ये मानना था कि रचना में जो राइटर है उसकी डिजायर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसका इंटेंशन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। रचना के प्रकाशन के बाद रचना अपने आप में पूर्ण ही हो जाती है। उसमें हम फिर राइटर के एक्सटर्नल सोर्सेस और इंटरनल सोर्सेस से उसकी डिजायर को प्रूफ ना करें। अगर ऐसा हम करते हैं क्रिटिसिज्म करते समय, तो यही सबसे बड़ी हमारी फैलेसी है, अर्थात यही भूल है, यही इंटेंशनल फैलेसी कहलाती है। फिर वह टेक्स्ट चाहे प्रोज का हो, पोइट्री का हो, ड्रामा या फिक्शन का हो, नॉवेल का हो, तो फिर ये सब पे लागू हो जाती है। तो न्यू क्रिटिक्स का सीधे मानना यही है कि जो हमारी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है, उसी के आधार पर किसी भी रचना को इवेल्युएट किसी भी क्रिटिक के द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें राइटर का क्या स्टेटमेंट है और उसको हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से, जैसे किसी की आत्मकथा या लेटर से या इंटरव्यू से एसोसिएट करके देखें। इंटरनल सोर्सेस में उसके हम वाक्पटुता को, लैंग्वेज को, उसके किसी अदर प्रकार के सिंबल्स को एसोसिएट करके अगर हम देखते हैं, तो ये अपने आप में एक फैलेसी है और ये अपने आप में अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे कि पूर्व का क्रिटिसिज्म जो था बहुत ही सब्जेक्टिव था और इंटेंशनल फैलेसी के बाद की जो परंपरा है क्रिटिसिज्म की, ये समूचे क्रिटिसिज्म को ऑब्जेक्टिव बनाती है, एक ऑब्जेक्टिव बेस प्रोवाइड करती है। और इसी के आधार पर इस का एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण ये भी माना जाता है, जैसे कोई राइटर अगर सनसेट का कोई पिक्चर डिस्क्राइब कर रहा है, तो इंटेंशनल फैलेसी स्कूल ऑफ थॉट के क्रिटिक्स का मानना है कि वहां पर ये भी हो सकता है कि हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो कि राइटर नश्वरता को एक्सप्रेस कर रहा है, और राइटर से पूछा जाए तो राइटर हो सकता है इस बात को कहे कि हम तो सिर्फ कलर्स को ही शो करना चाह रहे थे। तो इस तरीके से एक प्रकार का इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए रचना के प्रकाशन के बाद रचना अपने आप में पूर्ण है और उसको रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के आधार पर ही पूरा समझना चाहिए। इस प्रकार से जो न्यू क्रिटिसिज्म था, उसी के बहुत ही समीप ये टर्म इंटेंशनल फैलेसी पहुंचती है, जो सीधे तौर से कहती है कि किसी भी टेक्स्ट में राइटर की डिजायर को अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेस से या